हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड के बारे में कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहीं पे उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं अब अपने कोडिंग एडिटर पर और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं var a। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको करते हैं कंसोल लॉग हम लोग a। ठीक है, सेव करते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं साइन करी है। और इसको तब अगर हम लोग कंसोल लॉग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि अनडिफाइंड होती है। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि नॉट डिफाइंड के बारे में। हम लोग करते हैं बी यहाँ पे। ठीक है, बी और अब सेव करते हैं। तो ए तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। और जो बी है, सॉरी यहाँ पे लॉक करते हैं, इसको लॉक करते हैं। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, बी इज नॉट डिफाइंड दे रहा है। मतलब कि अभी जो बी है इसको हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, फिर भी इसका यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, इसीलिए इसने क्या दे दिया इसको, बी इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब कि ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कहीं पर भी जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में कुछ स्पेस उसको एलोकेट हो जाता है। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि ए को स्पेस एलोकेट हुआ है और बी को नहीं हुआ है। इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले और ए इक्वल टू कर देते हैं 10। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ए पे एक वैल्यू असाइन कर दी है 10। और अब करते हैं इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग, सॉरी ए। अब अगर इसको सेव करें तब हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 10 मिलेगी। अब इसी को अगर हम लोग क्या करें कि ये जो कंसोल लॉग है इसको इस डिक्लेरेशन के ऊपर कॉल करते हैं, तब सेव करते हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है और उसी के साथ साथ इसको वेरिएबल पे एक वैल्यू साइन कर दी है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको कंसोल लॉग कर रहे हैं तब हमें 10 मिल रहा है, बट उसके पहले हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझे तो यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा कहीं पे, वो आप लोग जाके जरूर देखिए, इससे आपका होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि मेमोरी में कैसे इसको स्पेस मिला है, इसकी वैल्यू कैसे असाइन हुई है। ठीक है, इसको सेव करते हैं यहाँ पे और आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर में, इसको भी रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब इसी कंसोल के बगल में आपको मिलेगा सोर्सेज एक। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सोर्सेज में देखें तो जितना भी कोड है हमारा जावास्क्रिप्ट का वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारी सबसे पहली लाइन है जावास्क्रिप्ट इस कोड की, उसी पे लगाते हैं हम लोग डिबगर। ठीक है, तो डिबगर हमें क्या करता है कि लाइन को हम लोग जितनी बार में चाहें उतनी बार में एग्जीक्यूट कर सकें। मतलब कि जो हमारी लाइन है हम लोग चाहें तो हमारे लिए सबसे पहले लाइन ये एग्जीक्यूट हो, इसका आउटपुट हम लोग देखें, फिर दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, उसका आउटपुट हम लोग चेक करें। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को मीन्स कोड को लाइन बाई लाइन तोड़ के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा डिबगिंग में काम आता है, तो हम लोग आगे देखेंगे कभी डिबगिंग वाले अपने वीडियो में। ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दी पहली लाइन पे अपना एक डिबगर। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारे कोड को कैसे ले रहा है। अब इसको अगर हम लोग करते हैं सेव और करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे जैसे रिफ्रेश हुआ यहाँ पे ये देखेंगे कि अभी हमारे कोड का एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी हमारा जो डिबगर है, जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो कर्सर है वो पहली ही लाइन पे है, बट फिर भी हमारा जो मेमोरी है, ये ग्लोबल जो मेमोरी है उसमें ए असाइन हो चुका है और उस पर एक वैल्यू क्या मिल गई है, अनडिफाइंड मिल गई है। ठीक है, इससे अगर हम लोग समझें तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो पूरी के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले हर एक वेरिएबल को या फिर जो भी फंक्शन होते हैं उनको मेमोरी में डालता है और मेमोरी में डालने के बाद उनको एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता है जो कि क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, वो जो अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो वेरिएबल्स के लिए ही होती है। ठीक है, यहाँ पे ए हमने यहाँ पे डाला था तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अनडिफाइंड मिल गया। उसी तरीके से अगर हम लोग बी को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं 20 करते हैं और इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, तब यहाँ देखेंगे कि बी के लिए भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है, ए के लिए भी हो गई है, बी के लिए भी हो गई, बट अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग सी को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, तब क्या होना चाहिए कि सी के लिए मेमोरी भी नहीं बननी चाहिए यहाँ पे हमारे कोड में। मीन्स ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे हमारे सी के लिए मेमोरी भी नहीं बननी चाहिए। सेव करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको रिफ्रेश करें तब क्या देखेंगे कि ए के लिए तो यहाँ पे मिल रहा है, बी के लिए भी मिल रहा है,
बट जो सी है, सी के लिए हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल स्कोप है इसमें कहीं पर भी आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन के पहले ही हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे उनके लिए एक स्पेस बना, और उस स्पेस पे हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हुई, वो क्या है, अनडिफाइंड है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी में कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू। बाकी अब चलते हैं हम अपने कोड पर और वहाँ पे इसको समझते हैं कि और डीपली समझते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तब क्या होगा, हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा क्या कि ए पे हमें क्या मिला, सबसे पहले अनडिफाइंड मिला, और उसके बाद हमें क्या मिला, ए ही हमने यहाँ प्रिंट कराया हुआ है तो इस पर वैल्यू असाइन हो गई 10। और सी हमारा क्या है, अभी डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कि हमने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ है, तो इसलिए क्या बता रहा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली है कि जो अनडिफाइंड है वो जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो कि हर एक वेरिएबल पे असाइन हो जाती है अगर हम लोग उस पर खुद से कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग उस पर खुद से कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक उस पर अनडिफाइंड पड़ रहेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। वो हम लोग अभी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, एरे का यूज करेंगे, तब हम लोग उसको और भी अच्छे से समझ लेंगे। बट आप लोग अभी तक यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो अनडिफाइंड है वो जावास्क्रिप्ट का ऐसा कीवर्ड है, ये कीवर्ड भी है एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेरिएबल पे असाइन हो जाता है जब तक कि हम लोग उस पर कोई वैल्यू खुद से असाइन ना करें। क्योंकि हम डाटा टाइप वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अनडिफाइंड है वो हमारा क्या है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा डाटा टाइप तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वो आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा अनडिफाइंड है वो भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। देख लेते हैं उसको यहीं पर हम लोग, प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग करें तो, और चलते हैं हम लोग अपने मोजिला वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसमें हमारा अनडिफाइंड कीवर्ड है एक। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेरिएबल पे असाइन हो जाता है। अगर हम लोग चाहें तो इस ए को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं अनडिफाइंड से। ठीक है, सी को यहाँ से हटाते हैं और ए को इसको हटा देते हैं, और ए पे हम लोग कुछ भी असाइन नहीं करते हैं अभी के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे इफ़ a इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड कंसोल डॉट लॉग a इज अनडिफाइंड। ठीक है, सेव करें अगर, तब क्या मिलेगा हमें, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर तब सेव करें हम लोग क्या मिलेगा कि a इज अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब कि a की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने इस पे असाइन कर दी है मेमोरी एलोकेशन के समय। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो नॉट डिफाइंड हुआ क्या होता है कि उसका स्पेस ही अभी हमारी मेमोरी में एलोकेट नहीं हुआ है, अभी उस वेरिएबल को हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी नॉट डिफाइंड। और अनडिफाइंड क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट किसी भी वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, अब जब बात आई है अनडिफाइंड की, तो हम लोग फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अनडिफाइंड कैसे काम करता है। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन ABC। ठीक है, कुछ नहीं लिखते हैं इसके अंदर हम लोग, या फिर कुछ नहीं लिखते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब तब क्या करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग ABC। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को डिक्लेयर किया यहाँ पे, और उसके अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं किया, बट इस फंक्शन को हम लोग कंसोल लॉग कर रहे हैं। ठीक है, अगर तब सेव करें तब हमें क्या मिलेगा, इसके लिए भी, इस फंक्शन के लिए भी हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीज़ और समझ में आती है कि जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब कि जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हमें क्या देना है, ये चीज़ मेमोरी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसकी वैल्यू है कि नहीं है अभी कुछ, वो वहाँ पे अनडिफाइंड दे देगा अपने आप ही। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड होती है। अगर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे 20, तब क्या आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं आ रहा था, अभी 20 आ गया। अब जैसे ही 20 यहाँ से हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू नेम अमित। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया हुआ है। अब करते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग, हम लोग कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम। ठीक है,
अगर पर्सन डॉट नेम हम लोग करेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, अमित मिल जाएगी, ठीक है, जो कि इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है पहले से। बट अब क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा की लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का कि जो भी डिफाइंड नहीं है। सो इस नेम के अलावा हम लोग ले लेते हैं एज, ठीक है। अगर एज लेते हैं तब भी हमें क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस एज को ढूंढेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा तब उसे क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा। तो यहाँ पर भी अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी की नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, अनडिफाइंड दे देगा, ठीक है। सेम ऐसा ही हमारा एरे के लिए भी है। कॉन्स्ट लेते हैं नंबर इक्वल टू 10, 20, 30, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स हैं। अगर किसी एक को भी अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे नंबर 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी नंबर, ठीक है, इसको नंबर कर देते हैं, नंबर 10 आ गया, ठीक है। बट कुछ ऐसा इंडेक्स लेते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स सपोज 30, तो इसमें हम लोग क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो अभी क्या करेगा, ये नंबर में 30 इंडेक्स ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देगा, इसको 30 दे देगा। एरे के केस में भी इसको यही चीज़ है कि अगर इसको पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा, ठीक है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। मतलब कि अगर हम लोग उस पर कुछ भी नहीं असाइन करेंगे, किसी भी वेरिएबल पे, या फिर कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, या फिर अनडिफाइंड इंडेक्स ले लेंगे, मतलब कि ऐसा इंडेक्स जो भी एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ऐसी की जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन सभी केसेस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगी, ठीक है। और नॉट डिफाइंड क्या है कि वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो हमारे मेमोरी स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि उसे हम लोगों ने कहीं पे अपने प्रोग्राम में डिफाइंड ही नहीं किया हुआ है, वॉर, लेट, कॉन्स्ट या फिर किसी भी फंक्शन के नाम से, ठीक है। ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो इसी के अलावा एक और चीज़ हमारा नल है। नल क्या होता है, नल भी हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जो कि हम लोगों ने MDN वाले भी अपने मोजिला वाले में देखा था, ठीक है, कि वो भी हमारा वहाँ पे नल भी एग्जिस्ट करता है। सो नल क्या है, नल एक पर्टिकुलर वैल्यू है, नल एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि हम लोग एक्सप्लिसिटली खुद से असाइन करते हैं। अब अनडिफाइंड क्या है, वो भी एज ए एम्प्टी स्पेस है। अनडिफाइंड क्या है, वो भी एज ए एम्प्टी स्पेस है उस वेरिएबल के लिए, कि प्लेस होल्डर जिसे हम लोग कह सकते हैं, कि वो स्पेस को क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा है कि जब तक कोई वैल्यू नहीं आएगी मैं इस पर बैठा रहूँगा। मतलब कि अभी तक उस पर कोई वैल्यू नहीं असाइन है, जब वैल्यू असाइन हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये तो सभी के लिए होता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो नल क्या है कि नल यूजर द्वारा डिफाइन की गई वैल्यू है जो कि इम्प्टी को दर्शाती है, ठीक है। बट अनडिफाइंड क्या है, वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा असाइन की जाती है, और जो नल है वो हम लोग एक्सप्लिसिटली खुद से असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि वेरिएबल में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट के द्वारा, नॉट डिफाइंड मतलब कि वेरिएबल ही नहीं है हमारे इस स्पेस में, और नल की यूजर ने खुद से उस पर असाइन किया हुआ है उस वेरिएबल पे कि इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ नहीं है। सो जो अनडिफाइंड और नल के बीच में जो कुछ और डिफरेंसेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो इससे मोटिवेशन बनी रहती है, और यूट्यूब को भी पता चलता है यार कि आपकी वीडियोस अच्छी हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।